वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपका सवाल ये है कि इंडियन जर्सी पे कौन सा ब्रांड आने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने अपना स्पॉन्सर चूज कर लिया है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और आज की न्यूज में एटर्नल की भी बात होगी, मदर डेयरी की बात होगी और स्विगी ने अपना स्टेक बेच दिया है रैपिडो के अंदर और उसके पीछे के रीजन की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा कैपिटल और हीरो फिनकॉर्प की, और इन दोनों ने तो बिल्कुल अलग ही कहानी मचा रखी है। क्योंकि पहली चीज तो इनका आईपीओ आ रहा है, लेकिन आईपीओ से पहले अगर हम देखें तो टाटा कैपिटल के जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस है वो पिछले 6 महीने में 30% गिर करके अब 775 रुपीज पर आ गए हैं। और एक्सपर्ट का तो ये कहना है कि टाटा कैपिटल के अंदर 20% की करेक्शन और देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईपीओ का जो प्राइस है वो आप समझो वो है 500 रुपए के आसपास और अनलिस्टेड मार्केट में 775 रुपीज के आसपास है। तो ये वजह है करेक्शन का कि इसमें और ज्यादा करेक्शन आ सकता है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ हीरो फिनकॉर्प को भी देखें तो उसके शेयर्स सिर्फ 3.5% ही डाउन है और अभी 1330 रुपीज से 1375 रुपीज के बीच स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो टाटा कैपिटल का आईपीओ 17,000 करोड़ रुपीस का होगा, जबकि हीरो फिनकॉर्प का जो आईपीओ है वो सिर्फ 3,668 करोड़ रुपीस का होगा, यानी कि 3,668 करोड़ रुपीस हीरो फिनकॉर्प रेस करने वाली है। अगली बड़ी खबर है ओला, उबर और रैपिडो के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र एसटीए ने इन तीनों को मुंबई में बाइक टैक्सी चलाने के लिए प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया है, जिसमें मिनिमम जो फेयर है वो 15 रुपीज फॉर 1.5 किलोमीटर का फिक्स किया गया है। और अब इन कंपनीज को एक महीने के अंदर महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल 2025 को फॉलो करके परमानेंट लाइसेंस लेना होगा। वहीं पे अगर हम स्मार्ट राइड की बात करें तो स्मार्ट राइड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। स्मार्ट राइड बेसिकली एक कंपनी ही है जो कि ओला, उबर और रैपिडो की तरह टैक्सी या फिर बाइक सर्विसेज देती है, और इनका एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं कर रखे थे जो कि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल 2025 का पार्ट था। लेकिन अगर हम अभी के लिए देखें तो पैसेंजर्स को 10.27 रुपीज पर किलोमीटर का प्राइस देना होगा, जो कि कई सारे ऑटोज से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाँ, 1 साल के बाद फेयर्स का रिव्यू भी किया जाएगा, उसके बाद ये देखने को हमें मिल सकता है कि शायद प्राइसेस थोड़े से बढ़ाए जाएं। अगली बिजनेस न्यूज है अपोलो टायर्स की, और अपोलो टायर्स इंडियन क्रिकेट का नया स्पॉन्सर बन गया है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग सही थे और कितने लोगों का आंसर गलत था। बाकी अगर हम स्पॉन्सरशिप की डिटेल्स की तरफ जाएं तो काफी धमाकेदार स्पॉन्सरशिप है ये, क्योंकि 3 साल की डील हुई है और ये डील हुई है 579 करोड़ रुपीस की। और इन 3 सालों के अंदर ये जो डील है वो 121 बाइलेटरल मैचेस को कवर करेगी और 21 आईसीसी गेम्स को कवर करेगी। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, जो बाइलेटरल गेम्स होते हैं ना, वो 2 टीम्स की सीरीज होती है। जैसे कि आप मान लो इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 की सीरीज चल रही है। और ये जो आईसीसी गेम्स होते हैं ये वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है जिसमें मेनली कई सारी टीम्स आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड से लोग आ गए और सबके बीच टूर्नामेंट होता है और जो टॉप पे जाता है वो विनर होता है। वो इस तरीके का आप मान लो। अगली बिजनेस न्यूज है एटर्नल की। एटर्नल जो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, उसने स्टॉक मार्केट में धमाका कर दिया है और ये थोड़ी सी डरने की भी बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी ने अपना मार्केट कैप 3.16 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है, यानी कि इसने ओएनजीसी और अडानी पोर्ट जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और सिर्फ ओएनजीसी और अडानी नहीं, टाटा के 2 और कंपनीज हैं जिसको इसने पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल के दिन 327.3 रुपीज पर शेयर पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, जो कि पिछले 3 महीनों में 31% का सॉलिड जंप दिखाता है। और अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें जैसे मोतीलाल ओसवाल और नुवामा, तो ये दोनों ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हैं एटर्नल के ऊपर, और इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 420 और 370 रुपीज सेट कर दिया है। एटर्नल आपको पता है फूड डिलीवरी के बिजनेस में है, क्विक कॉमर्स के बिजनेस में है, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर के बिजनेस में है। काफी ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनते जा रहा है और टिकटिंग बिजनेस में भी इन्होंने अभी जंप किया था। डिस्ट्रिक्ट नाम का उनका ऐप है। बाकी देखते हैं ग्रोथ कैसा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा वैल्यूएशन अपने आप में थोड़ा सा डराने की बात है, बट ये कंपनी भी वैसी है जहां पे पैसे बहुत ज्यादा कमाए जा सकते हैं, क्योंकि क्विक कॉमर्स और जोमेटो और डिस्ट्रिक्ट ये 3 ऐसे सेगमेंट्स
पॉइंट्स हैं जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा नोट छाप सकती है, स्पेशली जब उन्होंने खुद का अपना स्टोर ओपन करने का फैसला ले लिया है, जहां से वो रॉ मटेरियल खुद परचेज करेंगे और खुद सेल करेंगे, यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री से शुगर परचेज किया और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया, कोई मेडिएटर नहीं रहेगा बीच में। अगली बिजनेस न्यूज है स्विगी की, और स्विगी ने अपनी रैपिडो राइड कैंसिल कर दी है। रैपिडो राइड कैंसिल करने से मेरा मतलब है कि स्विगी ने अपना 12% स्टेक रैपिडो के अंदर बेचने का फैसला कर लिया है, जो कि स्विगी ने 2022 में $180 मिलियन में खरीदा था। और इसके पीछे दो रीजन है कि स्विगी बेच क्यों रहा है। देखिए, पहला, रैपिडो का फूड डिलीवरी में एंट्री लेना, जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। दूसरा रीजन है कि स्विगी का कैश बर्न बहुत ही ज्यादा हाई है, तो जब वो अपना स्टेक 12% का बेचेगा तो वहां से पैसे आएंगे और उस सेल से लगभग 2825 करोड़ रुपीस स्विगी को मिलेंगे। अगर मैं डॉलर्स में बताऊं तो लगभग 340 मिलियन डॉलर्स, मतलब $180 मिलियन में परचेज किया था 12% स्टेक, और अब उस स्टेक को बेच रहे हैं $340 मिलियन के अंदर, मतलब लगभग 260 मिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। और इन फंड्स के वजह से स्विगी के रिजर्व 8000 करोड़ से ज्यादा के हो जाएंगे, और ये शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा रिलीफ रहेगा स्विगी के लिए, क्योंकि इंस्टामार्ट अभी भी काफी ज्यादा लॉसेस के अंदर है और 2026 तक प्रॉफिट आने की उम्मीद की जा रही है। अगली बिजनेस न्यूज है मुकेश अंबानी से रिलेटेड, और लगता है मुकेश अंबानी जी डबल धमाका करने के मूड में हैं, क्योंकि एक के बाद एक आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। अगर सबसे पहले कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2026 के अंदर ही रिलायंस जियो का आईपीओ लॉन्च कर सकती है। उसके बाद जस्ट एक साल यानी कि 2027 के अंदर रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने की प्लानिंग की जा रही है, और जो रिटेल आर्म है उसकी वैल्यूएशन लगभग $200 बिलियन तक जा सकती है। और इसके वजह से क्या होगा, आप मान लो बिल्कुल ये अमेजोन के सामने आ जाएगी, मतलब जो वैल्यूएशन अमेजोन की है उसी वैल्यूएशन के आसपास रिलायंस रिटेल भी आने वाला है। बाकी एफएमसीजी आर्म की तरफ अगर हम ध्यान दें तो एफएमसीजी आर्म को डिमर्ज करके ये अलग किया गया है, और जो भी अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स थे उनको बंद करके इफिशियंसी बढ़ाई जा रही है। रिलायंस रिटेल की अगर हम और बात करें तो FY25 के अंदर इनका जो प्रॉफिट है वो $2.9 बिलियन तक पहुंच गया विथ 8.7% मार्जिन। तो कई सारे इन्वेस्टर को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन दोनों में से सिर्फ एक ही चूज करना है तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। अगली बिजनेस न्यूज है मदर डेयरी की, और ये न्यूज उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिनको दूध, दही और मक्खन खाने का शौक है, क्योंकि जीएसटी में रेट्स कम हुए थे। कल भी मैंने न्यूज में कवर किया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। तो सबके अंदर एक ही सवाल था कि ठीक है गवर्नमेंट ने तो जीएसटी कम कर दिया है, बट जो एफएमसीजी ब्रांड्स है क्या वो भी अपना दाम कम करेंगे? तो उसका जवाब लेकर के आ गया है मदर डेयरी, क्योंकि मदर डेयरी ने जीएसटी कट के बाद अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को काफी रिड्यूस किया है। यानी कि अगर हम यूएसटी टोन्ड मिल्क की बात करें तो वो पहले 77 रुपीज का मिलता था, लेकिन जीएसटी कट के बाद वो आपको सिर्फ 75 रुपीज का मिलेगा। पनीर 95 रुपीज से 92 रुपीज पे आ गया है, और 500 ग्राम बटर पैक जो था वो 305 से 285 रुपीज पे आ गया है। और इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ी कटौती की गई है वो घी के अंदर की गई है, क्योंकि 1 लीटर का घी पहले 675 रुपीज का मिलता था, और अब वही 1 लीटर का घी आपको 645 रुपीज का मिलेगा। चीज और मिल्क शेक्स पर भी 2 रुपए से 30 रुपए तक की बचत होगी, और ये स्टेप पैकेज्ड डेयरी डिमांड को काफी ज्यादा बूस्ट भी करेगा, साथ ही साथ कस्टमर को बेटर वैल्यू भी डिलीवर करेगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।